हेलो बच्चों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के सवालों को बनाना सीखेंगे, क्योंकि परीक्षा में हर साल आपको दिखेगा कि इस तरह के सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इस तरह के सवाल बनाने के लिए स्क्रीन में जो आपको फोटो दिख रहा है उसमें से सारा वैल्यू को याद करना पड़ेगा, तभी इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना पाइएगा, अन्यथा नहीं बनेगा आप लोगों से। इसीलिए स्क्रीन पे जो फोटो दिखा उसका हर एक एंगल पे वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का वैल्यू निकालना था। तो कैसे निकालेंगे? साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना था? स्क्रीन में दिख रहा होगा। साइन 60 का वैल्यू है √3/2। फिर कॉस 30 है, कॉस 30 का वैल्यू कितना है? तो कॉस 30 का भी √3/2 है। अब बीच में क्या होगा? तो बीच में गुना होता है। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। साइन 30 है तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। फिर गुना कॉस 60 है तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब यहाँ पे गुना करना है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे गुना √3 और √3 को करना है, और √3 गुना √3 जब रहे तो इसको 3 लिख देते हैं, है ना। कि जब रूट में अगर जब सेम चीज़ रहता है तो उसको बाहर में बस वही चीज़ आ जाता है। जैसे अगर √5 गुना √5 रहे तो इसका गुना हो जाता है 5। तो यहाँ पे √3 गुना √3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 गुना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। फिर बटा 2 गुना 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखें तो ये भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ कैसे निकालते हैं? 4 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 4। फिर यहाँ पे 4 से भागा देंगे 4 को तो 1 आएगा, और 1 को फिर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1 गुना 3, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर 4 को 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 गुना 1 तो यहाँ पे 1 ही आएगा। जब इसको जोड़ेंगे हम तो 3 और 1 को जोड़ें तो 4 हुआ, बटा नीचे भी 4 है तो नीचे भी 4 लिखें। अब यहाँ पे अगर 4 से 4 को भागा दें तो कितना बार में कट जाएगा? एक बार में कट जाएगा, इसीलिए इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था इसका वैल्यू आ गया हम लोग का 1। जो हम लोग को मान निकालना था वो 1 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा हम लोग को बोल रहा था कि 2 है ना, 2 10⁻2 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे -3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1030 का वैल्यू याद रखना होगा, कितना होता है? यहाँ हो जाएगा दिस इज बराबर हो जाएगा 2 गुने 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। फिर -3 गुना साइन 45 है तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2 है ना। फिर इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर है, तो कैसे होगा? 1/√3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज़ को 2 बार गुना किया गया होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 गुना 1 1 आ जाएगा, बट्टा √3, और यहाँ पे भी है रूट के अंदर 3
तो अभी यहाँ पे सीखे थे हम लोग कि √3 और √3 का गुना कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 गुने 1/3। फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे गुना। अब यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/√2 गुना 1/√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 गुना 1, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे रूट के अंदर 2 है और रूट के अंदर यहाँ भी 2 है, तो √2 और √2 गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी यहाँ पे हो गया 3 गुने 1/2 आ गया। तो यहाँ पे जब सॉल्व किए तो 2 गुना 1 2 आया, बटा 3 को 3 लिख दिए, फिर माइनस 3 गुना 1 हुआ 3/2 था तो यहाँ 2 लिख दिए। अब यहाँ पे भिन्न का घटाव है, अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पहले 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, अगर यहाँ पे निकालें यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 एकम 2 यानी यहाँ पे 3 हुआ, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, फिर 3 एकम 3, तो 2 गुना 3 ही आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया 6। फिर यहाँ पे ऐसे गुना करेंगे क्रॉस में, 2 गुना 2, यहाँ पे लिखेंगे 4 होगा, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 हो जाएगा 9, यानी यहाँ पे आ गया -9। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका मान 4 - 9 है, यानी आ गया -5/6 है तो 6 आ गया, यानी यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया -5/6। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग इसमें नए हैं तो, एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लें ताकि ये वीडियो उनके लिए भी मददगार हो, क्योंकि एग्ज़ाम मिल के तैयारी करना चाहिए।